अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। ये कहानी है गंगाराम पटेल और बुलाखी नाई की अनोखी शर्त। एक बार गंगाराम पटेल ने मन में विचार किया कि गांव में रहते हुए तो वर्षों बीत गए, क्यों न इस बार किसी तीर्थ स्थल की यात्रा की जाए। ऐसा विचार कर उन्होंने काशी जाने का निर्णय किया। पावन गंगा के तट पर बसी काशी नगरी बहुत प्राचीन समय से ही अध्यात्म ज्ञान का केंद्र रही है। वहां के गुरुकुलों में जाकर विद्या अध्ययन करना बड़े गौरव की बात मानी जाती रही है। काशी में ही भगवान विश्वनाथ शंकर जी का मंदिर है, जहां के दर्शन करके मनुष्य सभी प्रकार के भव बंधनों से छूट जाता है। भगवान शंकर के दर्शन मात्र से प्राणियों को सभी प्रकार के तापों से मुक्ति मिल जाती है। ये सब बातें सोचकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई को बुलवाया और उससे कहा, बुलाखी, अगले हफ्ते मैं काशी जा रहा हूं। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। इच्छा तो मेरी भी बहुत है पटेल जी, बुलाखी बोला। मैं भी चाहता हूं कि एक बार काशी जाकर गंगा में गोता लगाऊं, वहां के पवित्र घाटों के दर्शन करूं, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर भगवान शंकर के दर्शन करूं। किंतु क्या? गंगाराम ने पूछा। क्या कोई आर्थिक परेशानी है? यात्रा के लिए पैसे पास नहीं है? यदि ऐसा है तो तुम चिंता मत करो, मेरे पास पर्याप्त धन है। हमारी यात्रा सकुशल पूरी हो जाएगी। फिर मुझे क्या चिंता है, बुलाखी ने कहा। तब तो मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, परंतु अब भी किंतु परंतु गंगाराम झल्लाए। तुम स्पष्ट क्यों नहीं कहते हैं कि मेरे साथ चलने में तुम्हें किस बात का संकोच है? संकोच तो बिल्कुल नहीं है पटेल जी, पर साथ चलने के लिए मेरी एक शर्त जरूर है, बुलाखी ने कहा। कैसी शर्त? शर्त ऐसी है कि आपको मेरी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा, बुलाखी बोला। रास्ते में यदि मैं कोई अजूबा चरित्र देखूंगा तो उसका समाधान आपको करना होगा। यदि आपने ऐसा न किया तो मैं उसी दिन आपका साथ छोड़कर वापस लौट आऊंगा। ओ, तो ये बात है, गंगाराम ने मुस्कुराकर कहा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हर शंका का समाधान करता चलूंगा, ये मेरा वादा है। बस फिर क्या था, बात बन गई। दोनों ने अपने अपने परिवारों का इंतजाम किया। सारे दिन यात्रा के पश्चात शाम के समय वे एक नगर के समीप पहुंचे और नगर के बाहर एक सुंदर बाग देखकर वहीं रात भर विश्राम करने का निश्चय किया। दोनों अपने अपने घोड़ों से उतरे, घोड़ों को पेड़ से बांध दिया, उनकी जीनें उतार ली और सारा सामान एक घने वृक्ष के नीचे रखकर उसकी छाया में विश्राम करने लगे। कुछ देर बाद गंगाराम ने अपनी जेब से कुछ रुपए निकाले और उन्हें बुलाखी को देकर कहा, बुलाखी, ये पैसे लेकर बाजार जाओ और भोजन के लिए आवश्यक सामग्री खरीद लाओ। और हां, ध्यान रहे, घी जरूर लाना, घी के बिना मुझे भोजन अच्छा नहीं लगता। पैसे लेकर बुलाखी बाजार के लिए चल पड़ा। उसने पंसारी की दुकान से आटा, चावल, मसाले और घी आदि खरीदा और वापस लौट पड़ा। बाजार से गुजरते हुए अचानक उसने एक विचित्र दृश्य देखा। उसने देखा कि एक प्रौढ़ स्त्री एक पालकी में बैठी हुई है और 3 काहर और एक राजपुरुष उस पालकी को अपने कंधों पे उठाए चले जा रहे हैं। एक राजपुरुष किसी स्त्री की पालकी ढोए, ये देखकर बुलाखी की उत्सुकता अपने चरम पर जा पहुंची। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाता बाग में पहुंचा और गंगाराम के सामने सारा सामान रखता हुआ बोला, पटेल जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बाजार में एक अनोखा दृश्य देखा है। उसे देखकर मेरी उत्सुकता बढ़ गई है। मैं चाहता हूं कि आप इसका रहस्य भेदन कर मेरी उत्सुकता शांत करें। ये कहकर बुलाखी ने रास्ते में जो कुछ देखा था वो सब गंगाराम को बता दिया। बुलाखी के मुंह से ये सब जानकर गंगाराम पटेल ने कहा, बुलाखी, इतना अधीर मत हो, मैं तुझे इस रहस्य को अवश्य बताऊंगा, पर अभी नहीं। पहले भोजन बनाकर अपनी भूख मिटाएंगे,
फिर रात को सोने के पहले मैं तुम्हें पालकी में बैठी उस स्त्री, उसकी पालकी को ढोते हुए राजपुरुष के विषय में बताऊंगा। अनमने से भाव में बुलाखी ने अपना सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। फिर वो भोजन की तैयारी में जुट गया। भोजन उपरांत जब गंगाराम अपने बिस्तर पर लेट गए तो बुलाखी ने उनके लिए हुक्का तैयार किया। गंगाराम ने हुक्का गुड़गुड़ाते हुए बुलाखी से कहा, हाँ तो बुलाखी, अब तू सुन उस राजपुरुष और पालकी में बैठी उस प्रौढ़ स्त्री के विषय में। पर सावधान, ध्यानपूर्वक सुनते रहना और बीच बीच में हुंकारा भी भरते रहना, जिससे कि मैं ये जान सकूं कि तू सचमुच ही गंभीरता पूर्वक मेरे द्वारा कहे हुए शब्दों को सुन रहा है। तूने हुंकारा देना बंद किया तो मैं कहानी बीच में ही अधूरी छोड़कर लंबी तानकर सो जाऊंगा। मैं बिल्कुल जागता रहूंगा पटेल जी। बुलाखी बोला, अब आप कहना तो आरंभ कीजिए। ये कहकर बुलाखी नाई ने गंगाराम पटेल के पांव दबाने शुरू कर दिए। गंगाराम पटेल ने कहना शुरू किया, बुलाखी, आज बाजार में तुमने जिस स्त्री को पालकी में बैठे देखा था वो इस नगर की महारानी थी। उसका नाम है किशोरी देवी। जो राजपुरुष उसकी पालकी को कहारों के साथ अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहा था वो इस नगर का राजा चंद्रदत्त था। अब तुम ये पूछोगे कि राजा को अपनी रानी को अपने कंधों पर ढोकर ले जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई, तो इसके पीछे एक लंबी कहानी है। क्या तुम उस कहानी को सुनना पसंद करोगे? अवश्य, बुलाखी जल्दी से बोला। आप मुझे आरंभ से ही इस पूरी कहानी को सुनाइए। ठीक है, तो फिर आरंभ से ही सुनो, गंगाराम पटेल बोले और कहानी सुनाने लगे। बुलाखी, इस नगर के राजा की 3 रानियां हैं, जिनमें से बड़ी रानी का नाम किशोरी देवी, मझली रानी का नाम ज्ञानवती तथा सबसे छोटी रानी का नाम सोमवती है। राजा चंद्रदत्त के पास ईश्वर का दिया सब कुछ मौजूद था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी, किंतु कोई संतान न होने का दुख उन्हें हर वक्त रहता था। संतान की इच्छा से ही राजा ने 3 विवाह किए थे, किंतु उनकी कोई पत्नी उन्हें संतान का सुख न दे सकी। राजा चंद्रदत्त इसी चिंता में घुलते रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य का क्या होगा। उन्हें यह भी भय था कि यदि वे संतानहीन होकर मर गए तो फिर उन्हें नरक में ही स्थान मिलेगा। इस लोक के अलावा परलोक का भय भी उन्हें सताता रहता था। राजा को सबसे ज्यादा प्रिय थी अपनी बड़ी रानी किशोरी देवी। राजा हर बात में उससे ही विचार विमर्श करते थे। इसी कारण राजा की दोनों छोटी रानियां रानी किशोरी देवी से ढा रखती थी। वे मन ही मन उससे ईर्ष्या करती थी, किंतु प्रकटतः राजा के डर से उसकी कोई बुराई नहीं कर पाती थी। बुलाखी, गंगाराम पटेल ने बताया, कहावत है कि परमात्मा सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को एक न एक दिन अवश्य ही स्वीकार करता है। राजा चंद्रदत्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन ईश्वर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बड़ी रानी किशोरी देवी को गर्भ ठहर गया। ये जानकर राजा को तो बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु उनकी दोनों छोटी रानियां ईर्ष्या से जल उठीं। उन्हें यह भय सताने लगा कि अब राजा की नजरों में किशोरी देवी का सम्मान और भी बढ़ जाएगा, जबकि उन्हें कोई पूछेगा भी नहीं। ईर्ष्या की इसी भावना से प्रभावित होकर दोनों छोटी रानियां किशोरी देवी के प्रति एक षड्यंत्र बुनने में लग गईं। मझली रानी ज्ञानवती ने छोटी रानी सोमवती से कहा, सोमवती, यदि रानी किशोरी देवी को संतान पैदा हो गई तो अपना तो बेड़ा गर्क हुआ ही समझो। राजा पहले से ही उस पर विशेष ध्यान देते हैं, उसकी हर इच्छा को तत्काल पूरी करवा देते हैं। संतान हो जाने पर तो वे उस पर जान छिड़कने लगेंगे। हमारे कक्ष में तो वे अब भी कभी कभार ही आते हैं। संतान प्राप्ति के बाद तो वे हमारे पास बिल्कुल ही आना छोड़ देंगे। हमारी हालत तो महल की किसी दासी से भी गई बीती हो जाएगी। ठीक कहती हो बहन ज्ञानवती, छोटी रानी ने आस भरते हुए कहा। मैं तो अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित हूं। सोचती हूं राजा की उपेक्षा का शिकार बनने से पहले ही राजमहल छोड़कर अपने मायके चली जाऊं तो बेहतर है।
तुम्हारे मायके चले जाने से क्या इस समस्या का हल निकल आएगा? सोमवती, मेरी मानो तो यहीं डटी रहो और मेरे साथ मिलकर इस स्थिति का दृढ़तापूर्वक सामना करो। सुनो, इस समस्या का एक निदान मेरे मन में है। तुम साथ दो तो हम दोनों राजा की नजरों में फिर से सम्मान और प्यार प्राप्त कर सकती हैं। वो कैसे? बड़ी रानी किशोरी का राज्य से निष्कासन करवाकर, मझली रानी ने सरगोशी करते हुए बताया। यदि किसी तरह किशोरी नाम का ये कंटक दूर हो जाए तो राजा फिर से हमें प्यार और सम्मान देना शुरू कर देंगे। हमारी खोई हुई प्रतिष्ठा हमें पुनः मिल जाएगी। पर यह सब संभव कैसे होगा? होगा सोमवती, जरूर होगा। तुम बस देखती जाओ। ये कहकर ज्ञानवती धीरे धीरे उसे अपनी योजना समझाने लगी। योजना के तहत एक दिन दोनों रानियों ने राजपुरोहित को अपने कक्ष में बुलवाया। उन्होंने उसका भरपूर स्वागत सत्कार किया, उसे स्वादिष्ट व्यंजन खिलाए। भोजन करके जब राजपुरोहित तृप्त हो गया, तब मझली रानी ने अपना मंतव्य उसे बताया। उनका मंतव्य जानकर राजपुरोहित भय से सिहर उठा। उसने कहा, मैं इस जघन्य कार्य में आप लोगों का साथ नहीं दूंगा। इतनी मुद्दत के बाद तो हमारे महाराज की इच्छा पूरी होने जा रही है। मैंने अगर इसमें व्यवधान डाला तो मुझे नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। बाद में जब राज्य के लोगों को इस बात का ज्ञान होगा तो हर जगह मेरी बेइज्जती होगी। लोग मुझ पर थूकेंगे, वे मुझे देशद्रोही करार देंगे। मैं राजा की नजरों से भी गिर जाऊंगा। हो सकता है राजा क्रोध में भरकर मेरा वध करने का ही आदेश दे डाले। नहीं नहीं, मुझे तो आप लोग क्षमा ही कर दीजिए। मैं इस कार्य को नहीं कर सकता। बात बिगड़ती देखकर मझली रानी ने पासा फेंका। राजपुरोहित जी, घबराइए नहीं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चीज है धन। इस काम के बदले हम आपको इतना धन देंगी कि फिर आपको राजा की नौकरी की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर आप तो स्वयं ही समझदार हैं। धन लेकर किसी दूसरे राज्य में चले जाना। आप और आपके शेष परिवार का जीवन बड़े खुशहाल ढंग से व्यतीत होगा। राजपुरोहित लालच में फंस गया। रानियों से 1,00,000 सोने की मोहरें लेकर वो उनके षड्यंत्र में शामिल हो गया। अगले दिन जब राजा चंद्रदत्त अपने दरबार में बैठा हुआ था तो राजपुरोहित उसके पास पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता के भाव थे। उसे चिंतित देखकर राजा ने उससे पूछा, राजपुरोहित जी, क्या बात है? आज आप बहुत गंभीर और चिंतित नजर आ रहे हैं। क्या बताऊं महाराज? राजपुरोहित ने उदास स्वर में कहा। बात ही चिंता की है, कुछ हमें भी तो बताइए। हो सकता है हम आपकी चिंता का निवारण कर सके। राजा ने कहा। महाराज, राजपुरोहित बोला, मेरी चिंता का विषय आपके परिवार को लेकर ही है। मैं सारी रात ये सोचकर परेशान होता रहा हूं कि इस बात को आपसे कहूं या नहीं। यदि ऐसी बात है तब तो आप हमसे उस बात को अवश्य ही कहें। राजा ने कहा। तो सुनिए महाराज, राजपुरोहित बोला, ये तो आपको मालूम ही है कि मुझे ज्योतिष का अच्छा ज्ञान है। अपने उसी ज्ञान से मैंने पता लगाया कि आपका आगामी काल बहुत संकटग्रस्त रहेगा। आप निकट भविष्य में एक बहुत बड़ी विपत्ति में फंसने वाले हैं। वो किस कारण से? राजा ने आशंकित स्वर में पूछा। क्या हमारा कोई दुश्मन राजा हम पर हमले की तैयारी कर रहा है? नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर की कृपा से आप इतने सक्षम हैं कि किसी भी दुश्मन के हमले को विफल करने की शक्ति आप में है। मेरी चिंता का कारण तो आपकी होने वाली संतान है। मेरी संतान? हम कुछ समझे नहीं राजपुरोहित जी। राजा ने व्यग्र स्वर में पूछा। आप हमें सारी बातें खुलकर और विस्तार पूर्वक बताइए। राजन, आपकी बड़ी रानी के गर्भ में जो शिशु पल रहा है आपके लिए बहुत अनिष्टकारी है। मेरा ज्योतिष ज्ञान कहता है कि उसके जन्म के बाद जैसे ही आप उस शिशु का मुंह देखेंगे, आपके नेत्रों की ज्योति चली जाएगी। आप हमेशा के लिए अंधे हो जाएंगे। महाराज, यही मेरी चिंता का विषय है। ओह! राजा ने ये बात सुनकर एक लंबी सांस भरी। फिर उसने चिंता आतुर स्वर में राजपुरोहित से कहा, राजपुरोहित जी,
हम अंधे बनकर जीवन व्यतीत करना नहीं चाहते, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हम अपनी औलाद के सुख से वंचित रहें। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे कि हम अंधे भी न हों और अपने पुत्र सुख को भी प्राप्त कर सकें? उपाय तो है महाराज, किंतु आप उस उपाय को कर पाएंगे, इसमें संदेह है। राजपुरोहित ने कहा, आप उस उपाय को बताएं, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। महाराज, राजपुरोहित बोला, उपाय यह है कि संतान पैदा होने से पहले ही आप अपनी रानी का त्याग कर दें। वो राज्य के बाहर जाकर अपनी संतान को जन्म दे। इस प्रकार न तो आप अपने पुत्र का मुख देख सकेंगे, दूसरे आप पर निर्वंशी होने का कलंक भी मिट जाएगा। राजा राजपुरोहित के ऊपर बहुत विश्वास करता था, अतः उसने राजपुरोहित की बात सच मान ली। एक दिन उसने रानी से किसी तीर्थ स्थल पर जाने का बहाना बनाया और उसे साथ लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक भयानक जंगल आया। वहां उसने अपनी गर्भवती रानी को सोते हुए छोड़ दिया। साथ ही उसके पास अपना एक पत्र भी छोड़ दिया, जिसमें लिखा था, अब तुम स्वतंत्र हो और जहां तुम्हारा जी चाहे जा सकती हो। रानी जब जागी और अपने पास अपने पति को न पाया तो वो भयभीत होकर रोने लगी और उसका नाम ले लेकर पुकारने लगी। लेकिन राजा कहां से आता? वो तो अपनी मर्जी से उसे घनघोर जंगल में छोड़ गया था। काफी देर तक विलाप करने के बाद जब रानी सामान्य हुई तो उसे परिस्थिति का बोध हुआ। पत्र पढ़कर वो समझ गई कि किसी कारण से राजा ने जानबूझकर उसका त्याग कर दिया है। अब उसे अपने साथ साथ उस अबोध शिशु की भी चिंता हुई जो उसकी कोख में पल रहा था। तब वो अपने मन में धैर्य धारण करके उस वन में विचरण करती हुई एक पगडंडी पर चल पड़ी। 2 दिन लगातार चलने के बाद रानी एक साधु के आश्रम पर पहुंची। प्रसव भार से दबी एक महिला को घनघोर जंगल में बने अपने आश्रम में देखकर साधु की आश्चर्य से आंखें फैल गई। उसने किशोरी से वहां पहुंचने का कारण पूछा तो उसने रो रो कर सारी बातें साधु को बता दी। उसकी दास्तान सुनकर साधु को उस पर बहुत दया आई। उसने किशोरी से कहा, बेटी, अब तुम्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम आराम से यहां रहकर अपनी संतान को जन्म दो। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। कुछ समय बाद जब रानी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक पुत्र को जन्म दिया। साधु ने उस बालक का नाम रखा विशाल। अपनी माता और साधु के सानिध्य में बालक विशाल दूज के चांद की भांति बढ़ने लगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, उसका चक्र निरंतर चलता ही रहता है। धीरे धीरे उस घटना को 12 वर्ष बीत गए। बालक विशाल अब 12 वर्ष की उम्र का सुंदर किशोर बन गया। उस महात्मा के आश्रम में और भी विद्यार्थी पढ़ते थे। वे सभी बालक संपन्न घरानों के थे, जिन्हें उनके अभिभावकों ने विद्या अध्ययन के लिए महात्मा के आश्रम में रखा हुआ था। पढ़ाई के उपरांत जब वे अपने अपने माता पिता को लेकर बातें करते तो विशाल का मन उदास हो जाता था। जब बालक उससे अपने पिता का नाम पूछते तो वो उन्हें सही उत्तर न दे पाता। वो यही कहता, मेरे पिता तो साधु महाराज ही हैं, क्योंकि इन्होंने मेरी परवरिश की है। विशाल कहने को तो कह देता, किंतु उसे अपने ही उत्तर से संतोष न होता। उसे ये जानने की सदैव उत्सुकता बनी रहती कि आखिर उसके वास्तविक पिता कौन हैं। एक दिन जब उसके साथी विद्यार्थियों ने पिता को न जानने पर उसका उपहास उड़ाया तो उससे रहा नहीं गया। गुरुकुल से वापस आकर उसने सबसे पहले अपनी माँ से यही प्रश्न पूछ लिया, माँ, मुझे सच सच बताओ कि मेरे पिता कौन हैं? बताया तो था बेटा, माँ ने प्यार से अपने आंचल से उसका धूल भरा चेहरा पोंछते हुए कहा, स्वामी जी ही तेरे पिता हैं। ये झूठ है माँ, स्वामी जी मेरे पिता हरगिज नहीं हो सकते। वो तो तुम्हें बेटी कहते हैं। मुझे मेरे असली पिता का नाम बताओ। बता दूंगी बेटा, जरूर बता दूंगी, किशोरी ने कहा। पहले तू भोजन कर ले, गुरुकुल से लौटा है, तुझे भूख लगी होगी। भोजन की बात सुनकर विशाल शांत हो गया। भोजन के उपरांत वो अपने प्रश्न का उत्तर मांगना छोड़कर अपने साथियों के साथ खेलने के लिए चल पड़ा।
इस प्रकार जब जब वो अपनी माता से अपने पिता का नाम पूछता, उसकी माता उसे किसी अन्य विषय में उलझाकर उसका ध्यान बटा देती थी। किशोर विशाल जान ही न पाया कि उसके पिता का नाम क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, क्या करते हैं, उसकी माता उससे अलग क्यों रहती है, आदि आदि। दिन गुजरते गए। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब साधु महाराज का भी अंतिम समय आ पहुंचा। तब उन्होंने किशोरी और विशाल को अपने पास बुलाकर कहा, बेटी किशोरी, मेरा अंतिम बुलावा आ पहुंचा है। मेरा जीवन चक्र पूरा हुआ। अपना शरीर छोड़ने से पूर्व मैं तुम्हें दो वस्तुएं देना चाहता हूं। ये कहकर साधु महाराज ने अपनी शैया के नीचे से दो चीजें निकाली। उनमें एक तो कपड़े से बनी एक थैली थी और दूसरा था एक तीर। उन्होंने वे दोनों चीजें किशोरी को सौंपते हुए कहा, बेटी किशोरी, ये थैली कोई साधारण थैली नहीं है। ये मंत्रपूरित थैली है, जिसे मैंने बड़ी कठिन साधना के बाद अपने गुरु से प्राप्त किया था। इसकी विशेषता है कि इसमें रखा धन कभी समाप्त नहीं होता। इस थैली से दिन में एक बार तुम जितना भी धन मांगोगी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। और इस तीर की विशेषता है कि इसका लक्ष्य कभी चूकता नहीं है। धनुष पर चढ़ाकर तुम जिस पर भी लक्ष्य करके इसे छोड़ोगे, ये तीर अवश्य उसे बेध डालेगा, भले ही वो लक्ष्य कितना ही भारी, विशाल और मजबूत क्यों ना हो। ये दोनों चीजें किशोरी और विशाल को सौंपकर साधु महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। साधु महाराज के ब्रह्मलीन हो जाने से मां बेटे दोनों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वे दोनों अपने को असहाय सा महसूस करने लगे। उनके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी बहने लगी। फिर जब दोनों कुछ सामान्य हुए तो उन्हें अपने कर्तव्य का बोध हुआ। उन्होंने अपने उपकारक के लिए एक चिता तैयार की और उनका शव दाह कर दिया। साधु महाराज की मृत्यु के बाद मां बेटे दोनों का मन वहां से उचाट हो गया। अतः उन्होंने आश्रम को छोड़ा और नगर में रहने की इच्छा से वहां से चले आए। उन्होंने राजा चंद्रदत्त के इस नगर के ही समीप की बस्ती में एक मकान खरीदा और उसी में रहने लगे। इस प्रकार उस मकान में रहते हुए उन्हें 5 वर्ष बीत गए। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ देर के लिए विराम लिया। फिर आगे बोले, बुलाखी, अब तू राजा चंद्रदत्त का हाल भी सुन कि इतने दिनों में उसका क्या हुआ। किशोरी की अनुपस्थिति में मझली रानी ज्ञानवती ने उस पर ऐसी मोहिनी डाल दी कि वो बस उसी का होकर रह गया। रानी ज्ञानवती उसे अपनी उंगलियों पर नचाने लगी। वो जो कुछ भी कहती, जैसा करने को कहती, राजा तत्काल उसकी इच्छा का परिपालन करता था। राजा का ये हाल हो गया कि उसने दरबार जाना ही बंद कर दिया और राज्य कार्य का सारा दायित्व एक तरह से मंत्रियों के हाथों में सौंपकर दिन रात रानी ज्ञानवती के कक्ष में ही पड़ा रहता था। ये सब देख देख कर रानी सोमवती मन ही मन कुढ़ती रहती, क्योंकि राजा ने एक तरह से उसे पूरी तरह उपेक्षित कर दिया था। बुलाखी, कहावत है कि सहन शक्ति की भी एक सीमा होती है। राजा द्वारा की जा रही अपनी उपेक्षा से जब सोमवती के सब्र का बांध टूट गया तो उसने अपने शरीर की आग बुझाने का एक दूसरा तरीका ढूंढ लिया। उसने राज्य के रक्षा मंत्री के साथ अनैतिक संबंध स्थापित कर लिए और महल की बहुत सी अंतरंग बातें उसे बता दी। राज्य का रक्षा मंत्री एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। रानी का सहयोग मिला तो वो स्वयं उस राज्य को हथियाने का षड्यंत्र रचने लगा। रक्षा मंत्री ने पड़ोसी राज्य के राजा के पास अपना गुप्त संदेश भेजा कि आप इस राज्य पर हमला करें। मैं अपनी सेना को आदेश दे दूंगा कि वो सही मौके पर आपकी सेना के सामने हथियार डाल दे। इस तरह ये राज्य शीघ्र ही आपके अधिकार में आ जाएगा। तब हम दोनों मिलकर इस राज्य का बंटवारा कर लेंगे। पड़ोसी राजा ने चंद्रदत्त के रक्षा मंत्री का ये प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। फिर एक दिन उचित अवसर जानकर चंद्रदत्त के राज्य पर हल्ला बोल दिया। राजा चंद्रदत्त उस समय रानी ज्ञानवती के रानीवास में थे जब एक घबराए हुए प्रहरी ने राजा के पास पहुंचकर ये सूचना दी, अन्नदाता, गजब हो गया। पड़ोसी दुश्मन राजा ने अचानक हमारे राज्य पर चढ़ाई कर दी है। नगर में अफरा तफरी फैल गई है। नागरिक अपना अपना सामान लेकर नगर से पलायन कर रहे हैं। पूरे नगर में दहशत फैली हुई है। प्रहरी के मुंह से ये सब बात सुनकर कुछ क्षण के लिए भौंचक्का रह गया,
लेकिन फिर तत्काल ही उठकर बाहर आया और शत्रु का मुकाबला करने की तैयारियां करने लगा। उसने आनन फानन में अपनी सेना तैयार की और दुश्मन के सामने जा डटा। दोनों सेनाएं एक दूसरे के साथ भिड़ गईं। भयंकर मार काट शुरू हो गई, लेकिन कुछ समय बाद युद्ध का दृश्य बदल गया। पूर्व योजना अनुसार रक्षा मंत्री ने जाकर राजा के सेनापति से कहा, सेनापति, क्यों व्यर्थ में अपने सैनिकों को मरवा रहे हो? दुश्मन की सेना बहुत बड़ी है, उसके पास हमसे अच्छे हथियार हैं। बेहतर यही है कि सेना को हथियार डालने के आदेश दे दो। नहीं मंत्री जी, मैं एक सैनिक हूं। मैं और मेरी सेना जीते जी हथियार नहीं डालेगी। हम लोग देशभक्त हैं। शत्रु हमारी लाशों को लांघकर ही हमारे राज्य में दाखिल हो सकेंगे। हमारे जीते जी तो ये कतई नामुमकिन है, सेनापति ने दृढ़ स्वर में कहा। लेकिन मैं इस राज्य का रक्षा मंत्री हूं। देश की सारी सेना मेरे अधीन है। अतः मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि जैसे मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। मैं व्यर्थ में राज्य के नौजवानों को मरवाना पसंद नहीं करता। रक्षा मंत्री की आज्ञा सुनकर सेनापति विवश हो गया। उसने बुझे मन से सेना को हथियार डालने का आदेश दे दिया। राजा चंद्रदत्त ने, जो स्वयं एक छोर पर शत्रु सेना से लोहा ले रहा था, जब अपने सैनिकों को शत्रु सेना के सामने हथियार डालते देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी सेना को शत्रु को खदेड़ने का आदेश देता, एक साथ शत्रु के सैकड़ों सैनिकों ने उसे तीन ओर से घेर लिया और वे उसे बंदी बनाने का प्रयास करने लगे। ठीक उस समय जब शत्रु सैनिक राजा को बंदी बनाने वाले थे, एक युवक तीर की भांति शत्रु के सैनिकों को चीरता हुआ राजा चंद्रदत्त के पास पहुंचा और उससे कहा, राजन, हथियार उठाइए। आपने युद्ध करना क्यों बंद कर दिया? राजा हतप्रभ था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। मेरी सेना ने एकाएक शत्रु सेना के सामने हथियार क्यों डाल दिए? उसके मुंह से बोल न फूटा। युवक ने फिर उससे कहा, राजन, शत्रु सैनिक सिर पर आ पहुंचे हैं। जल्दी से धनुष बाण उठाइए और शत्रु पर तीर बरसाने शुरू कर दीजिए। राजा ने फिर भी कोई उत्तर न दिया तो युवक ने आगे बढ़कर उसके हाथ से उसका धनुष छीन लिया। उसने पीठ पर लटके अपने थैले से एक तीर निकाला और निशाना साधकर शत्रु के सैनिकों पर छोड़ दिया। तीर सनसनाता हुआ शत्रु सैनिकों की ओर लपका। राजा की आंखें आश्चर्य से फैल गई जब उसने देखा कि युवक के छोड़े तीर ने एक साथ 25 सैनिकों की लाशें जमीन पर बिछा दी। इससे भी ज्यादा आश्चर्य उसे इस बात पर हुआ कि शत्रु सैनिकों को मारने के बाद वो तीर तत्काल लौटकर युवक के हाथ में आ गया। एक साथ अपने 25 साथियों की लाशें रणभूमि में पड़ी देख शत्रु के सैनिक भी भौंचक्के रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि तीर के एक ही निशाने से 25 सैनिकों की मौत कैसे हो सकती है। उनका आगे बढ़ना कुछ पल के लिए रुक गया। युवक ने प्रतीक्षा नहीं की। उसने प्रत्यंचा खींचकर दूसरी बार तीर को शत्रु सैनिकों की ओर फेंका। इस बार उसका निशाना बने शत्रु के 100 सैनिकों को मारकर तीर पुनः युवक के हाथ में आ गया। युवक ने तीसरी बार जब तीर को शत्रुओं की ओर फेंका तो इस बार उसने शत्रु के 500 सैनिकों का वध कर डाला। फिर वो लौटकर पुनः युवक के हाथ में पहुंच गया। ये दृश्य देखकर शत्रु के सैनिकों का हौसला पस्त हो गया। उन्होंने राजा को पकड़ने का विचार त्यागा और पीछे की ओर भाग लिए। कुछ ही देर में मैदान साफ हो गया। अपने साथियों को रणभूमि में छोड़कर भागते देख शत्रु सेना का मनोबल बिल्कुल ही टूट गया और वो मैदान छोड़कर भाग निकली। राजा चंद्रदत्त, जो अभी तक विस्फारित नेत्रों से इस दृश्य को देख रहा था, अब चैतन्य हुआ। उसने युवक से पूछा, युवक, तुम कौन हो और ये करिश्मा तुमने कैसे कर दिखाया? राजन, ये सब इस चमत्कारी तीर के कारण संभव हुआ है। यह तो मात्र कुछ हजार सैनिकों की सेना थी। इससे भी कहीं बड़ी सेना सामने होती तो ये तीर उस सेना के भी तमाम सैनिकों का वध कर डालता। कहते हुए युवक ने अपना तीर राजा को दिखाया। राजा चंद्रदत्त उस युवक का बहुत आभारी था। अतः उससे कहा, युवक, मैं तुम्हारी बहादुरी से बहुत खुश हूं। अगर तुम सही समय पर न पहुंचते तो यकीनन शत्रु सैनिक मुझे गिरफ्तार कर लेते। तब या तो मुझे मार दिया जाता अथवा शत्रु की जेल में डाल दिया गया होता। मैं तुम्हारा आभार प्रकट करता हूं।
कृपा कर मेरे साथ नगर चलो। युवक प्रसन्नता के साथ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से पूछा, बुलाखी, क्या तुम समझ गए हो कि कौन था वो युवक? हाँ पटेल जी, विशाल के अलावा और कौन हो सकता था वो युवक, और वो तीर जिससे उसने इतनी विशाल संख्या में शत्रु मार डाले थे, उन्हीं साधु महाराज का दिया हुआ था, जिसे उन्होंने अपने ब्रह्मलीन होने से पहले विशाल को दिया था। बिल्कुल सही समझे, वो युवक विशाल ही था। अब सुनो आगे की कहानी, कहकर गंगाराम पटेल ने कथाक्रम को आगे बढ़ाया। बुलाखी, युवक के आभार से दबा राजा चंद्रदत्त उसे अपने महल में ले आया, जहां उसने युवक का खूब स्वागत सत्कार किया, उसे एक उच्च आसन प्रदान किया। फिर पूछा, युवक, अब मुझे अपना नाम बताओ, ये भी बता दो कि तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम कहाँ रहते हो? राजन, युवक ने बताया, मेरा नाम विशाल है। मैं अपनी माता के साथ आपके नगर के समीप की एक बस्ती में ही रहता हूं। मेरी माता का नाम किशोरी देवी है। पिता का नाम बतलाने में मैं असमर्थ हूं, क्योंकि मैंने उन्हें अभी तक देखा नहीं है। मेरे बार बार आग्रह करने पर मेरी माता किशोरी देवी ने उनका नाम नहीं बताया। विशाल के मुख से किशोरी देवी का नाम सुनकर राजा चंद्रदत्त का कलेजा धड़क उठा। उसे तुरंत अपनी बड़ी रानी का ध्यान हो आया। राजा अपने मन में सोचने लगा, कहीं इस युवक की माता किशोरी देवी मेरी बड़ी रानी ही तो नहीं, जिसे मैं गर्भावस्था की हालत में राजपुरोहित के कहने पर जंगल में छोड़ आया था। और ये युवक विशाल, क्या ये मेरा ही पुत्र तो नहीं, जिसके विषय में राजपुरोहित ने भविष्यवाणी की थी कि यदि तुमने अपने पुत्र का मुख देख लिया तो उसी समय जीवन भर के लिए अंधे हो जाओगे। ऐसा विचार कर उसने विशाल से कहा, विशाल, सचमुच तुम अपने माता पिता के एक होनहार सपूत हो। हम तुम्हारी माता के दर्शन करना चाहते हैं, ताकि उनसे मिलकर हम उन्हें तुम्हारे जैसा वीर युवक जनने पर बधाई दे सकें। क्या तुम हमें अपनी माता से मिलवाने ले चलोगे? क्यों नहीं महाराज, ये तो उनका अहोभाग्य होगा कि एक राजा अपनी प्रजा के एक साधारण से नागरिक से मिलने स्वयं उसके घर पहुंचे, विशाल ने कहा। तब विशाल बड़े उत्साह के साथ राजा चंद्रदत्त को अपने घर ले गया। राजा ने जब विशाल की माता किशोरी देवी को देखा तो पहचान गया, और उसके मुंह से निकला, महारानी किशोरी देवी तुम? किशोरी देवी ने झुककर राजा के चरण छुए और बोली, हाँ महाराज, आपने ठीक पहचाना है। मैं आपके चरणों की दासी वही किशोरी देवी हूं, और ये युवक विशाल आपका ही पुत्र है स्वामी। रानी किशोरी देवी ने रुधे गले से बताया, यह अभागा ऐसा बेटा है जो अभी तक अपने पितृ सुख से वंचित रहा है। राजा ने तब बार बार अपने पिछले व्यवहार की रानी किशोरी देवी से क्षमा मांगी और कहा, महारानी, अब तक जो हो चुका उसे भूल जाइए और अब राजमहल में चलकर अपने पद को प्रतिष्ठित कीजिए। राजा की बात सुनकर रानी किशोरी देवी कुछ कहना ही चाहती थीं कि तभी विशाल बोल पड़ा, राजन, इतना तो मैं जान ही चुका हूं कि आप मेरे पिताजी हैं। किन्हीं कारणों से आपने गर्भावस्था में मेरी माता का त्याग कर दिया था। मैं उन कारणों को जानना नहीं चाहता, किंतु इतना अवश्य कहूंगा कि मेरी माता अब आपके राजमहल में एक शर्त पर ही वापस जाएगी। कौन सी शर्त पर बेटा? आशंकित स्वर में राजा ने पूछा। आप स्वयं अपना कंधा लगाकर कहारों के साथ इसे पालकी में बिठाकर ले चलेंगे, तभी ये राजमहल जाएगी, अन्यथा नहीं। राजा ने अपने पुत्र का ये आग्रह सहर्ष स्वीकार कर लिया और रानी की पालकी ढोने के लिए तैयार हो गया। कहानी का समापन कर गंगाराम पटेल ने बुलाखी नाई से कहा, बुलाखी, अब तो तुम समझ ही गए होगे कि पालकी में बैठी वो प्रौढ़ स्त्री कौन थी और उसकी पालकी को कहारों के साथ ढोने वाला वो राजपुरुष कौन था। हाँ पटेल जी, बिल्कुल समझ गया। आपने मेरी शंका का समाधान कर दिया है, अतः मैं वापस जाने का विचार त्यागता हूं। मैं अब आपके साथ आगे की यात्रा पर चलूंगा। ठीक है, अब तू भी सो जा, मेरी आंखों में भी नींद गहराने लगी है। सुबह उठकर फिर से यात्रा आरंभ करनी है। कहकर गंगाराम ने चादर ओढ़ ली। बुलाखी भी सोने का उपक्रम करने लगा।